ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। हमारी अव्यक्त मुरली है 355। पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। हम कोई भी पुरुषार्थ करते हैं, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, उसके अंदर रुकावट होने का कारण क्या होता है, रुकावटें क्यों आती हैं, और फिर उन रुकावटों को हम कैसे निवारण कर सकते हैं। ये बाबा ने 29 मई 1977 को सुनाई थी। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त बाप के आज्ञाकारी, श्रीमत पर चलने वाले आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाबा ने कहा, हर एक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। जितने भी पुरुषार्थी हैं, जितनी उनके पास शक्ति है, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते हैं, जानते हैं हर एक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप, ऊंची छलांग भी लगाते हैं। लेकिन रुकावटें क्यों आती हैं? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी की बजाय क्या बन जाते हैं? खाली पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला बन जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान की बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। मतलब व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वो टाइम वेस्ट हो जाता है। बैठे तो उतना टाइम, योग में उतनी देर बैठे रहे, परंतु व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते रहे, जिसके कारण जो तूफान थे, वो व्यर्थ संकल्पों के तूफान उसको सफलता प्राप्त करने में रुकावट बन जाते हैं। व्यर्थ संकल्प आने का आधार क्या है? शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। ज्ञान का खजाना कम है, शुद्ध संकल्प नहीं है, फिर जिसके कारण व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। क्योंकि व्यर्थ का खजाना बहुत है। यदि हमने अपने आप को बिजी कर रखा है, खजाना अपना चालू कर रखा है, तो हम अच्छे बाबा की श्रीमत पर हर एक बात को सोचने के लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर दिया है, तो फिर हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। क्योंकि खाली हाथ शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए खाली दिमाग नहीं रखना। बाबा कहते योग का मतलब है बुद्धि को काम दे दो। क्या करना है तुम्हें, ताकि वो कुछ करेगा, उसमें वो बिजी रहेगा, तो उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे। और जमा करना नहीं आता, तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया,
कुछ खाया और कुछ उड़ाया। इस रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण विधि सो वृद्धि नहीं होती, विधि सो वृद्धि नहीं होती। ना होने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते, निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुणा बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात हमारे बुद्धि और सच्ची दिल, स्वच्छ दिल। हमारे बुद्धि और सच्ची दिल प्योर बुद्धि का आधार है। बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना, समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना, समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है, ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना, तो देने के साथ दिव्य बुद्धि को लेना, देना है, देने के साथ फिर क्या करना है, दिव्य बुद्धि को लेना है, देना ही लेना है। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना, पैसा देंगे उसके बदले में वस्तु मिलेगी, वैसे यहां भी देना ही लेना है, पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा सब कुछ बाप का है। पहले पहले अपनी बुद्धि में शुभ संकल्प करना है कि जो कुछ भी मेरा मेरा है ये सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है, इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप ना होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं, मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चे को विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। बाबा भी बच्चों के अंदर विशेष देने की जो चतुराई है ना, उसका खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे बाबा, ये सब कुछ तेरा, तन मन धन सब बाबा तेरा, और यहां से बाहर निकलेंगे अभी अभी फिर वापस ले लेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग की इतनी बड़ी गहरी आदत पड़ी हुई है कि हमने मंदिर में जाना है, वहां हमने कहना है तन मन धन सब तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु बस कहने कहने तक था, है तो मेरा ही। अभी अभी भूख से
कहेंगे मेरा कुछ नहीं, भूल से, अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है, मेरा यह है। और ऊपर ऊपर से कह रहा हूं सबके सामने, सारे कहें कि बहुत अच्छा भगत है। अधिकार अर्थात लगाव, कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते हैं। चतुराई ये करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं, कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में है गृहस्थी, गिरी हुई हस्ती। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। अपने आप से गृहस्थीपन को क्या करना है, छोड़ देना है। चाहे कुमारी है व कुमार है, चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है। ये विस्तार क्या है, गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप को का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का स्वभाव वही आपका स्वभाव बन जाए। जो बाप का संस्कार वो आपके संस्कार, जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक घंटी की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा, कोई ना कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ, मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ। लगाव की भी स्टेजेस हैं, लगाव भी अलग अलग अवस्था का होता है। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप से लगाव, एक है सूक्ष्म लगाव और दूसरा है स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हैं। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव, लगाव की चेकिंग का पता चला कि लगाव को देखा कि हमारा लगाव जो होता है वो क्या होता है, झुकाव होता है उसके प्रति। चाहे संकल्प में हो, चाहे वाणी में हो, चाहे कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा, बार बार समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव, मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो, इसको चेक करो। जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वे भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करते हैं, दखल करते हैं। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी, मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वो खींचेंगे, वो अटैचमेंट हो गया। जैसे मेरी रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार रूपी रचना आत्मा को, रचता को अपनी तरफ खींचेगी। मेरा नहीं, ये शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है। महापाप क्यों कहा? क्योंकि जिसके कारण
आपको बहुत दुख मिलने वाला है। पाप उसे कहा जाता है ऐसा कर्म जो दुख देने वाला हो, उसे कहा जाता है पाप। महापाप है। चोरी भी है और ठगी भी है। इसको चोरी भी क्यों कहा, ठगी भी क्यों कहा? कि जो मेरा नहीं है उसको मैं मेरा कह रहा हूं, तो ये चोरी का संस्कार हो गया। ये संस्कार भी आपने चोरी कर लिया, मेरा कह दिया, किसी दूसरे की चीज को अपना कहना, ये ठगी भी हो गई। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते हैं अर्थात मेरा कहते हैं, तो ये महापाप हुआ, तो ये महापाप हुआ। और बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा ये सब कुछ आपका है, ऐसे कहकर फिर मेरा कहना ये ठगी है। कह देते हो तन मन धन सब बाबा आपका है और फिर उसको अपना बना लेते हो, तो ये तो ठगी हो गई। सिर्फ कहने के लिए कहते हो। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझा बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे कल्प, सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। क्या कर सकता है? वार कर सकता है। तो ये भी चेकिंग करो। संकल्प द्वारा वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति, कि ब्राह्मणों की नीति क्या है और रीति क्या है, ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते। हमने अपनी मन मत से कुछ का कुछ कर लिया। अवश्य कोई नीति व रीति मिस गुम है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ मिक्स हो जाता है। समझा? दूसरा कारण, इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं, चालाकी नहीं होनी चाहिए उसमें। चरित्र, लेकिन चरित्र वे भी दिव्य चरित्र। चरित्र तो होगा परंतु लेकिन क्या हो? अच्छा चरित्र हो। चरित्र का आधार होता है संस्कार। इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट, हैबिट बिल्ड्स द कैरेक्टर। हैबिट जैसी होती हैं, संस्कार हमारे जैसे होते हैं, वैसा हमारा चरित्र बनता है। वे भी दिव्य चरित्र। यदि आपके दिव्य संस्कार हैं तो आपका चरित्र भी दिव्य बनेगा।
यदि आपके संस्कार दिव्य नहीं है तो आपका चरित्र भी दिव्य बनने वाला नहीं है। संपर्क में प्रवृत्ति है, निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना, उससे संपर्क कराना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त छूट जाएंगे, निवृत्त होगी। सेवा निवृत्ति होती है ना, तो एकदम छूट जाएंगे। वे लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्त हो। पवित्र प्रवृत्ति पे रहेंगे तो निवृत्त हो। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे, पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है। दुनिया वालों ने निवृत्ति का आधार समझा घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना, परंतु बाबा ने वंडरफुल आज हमें राज समझाया कि निवृत्ति का आधार है पवित्र प्रवृत्ति। हमने घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, हमने घर परिवार में रहते हुए पवित्र प्रवृत्ति में रहना है। अच्छा, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व खजानों को सफल करने वाले सफलता मूर्त व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले ऐसे बाप के आज्ञाकारी सदा श्री मत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात, शक्तियां अपना जलवा दिखाएंगी, पांडव साथ देंगे। शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं आगे होना। उन्हों को आगे रखने से आपका नाम बाला हो जाएगा। जो त्याग करता उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। शक्तियां शस्त्रधारी हो, शस्त्र से थक तो नहीं जाती। शस्त्रधारी शक्तियों का ही पूजन होता है। उन्होंने हथियार पकड़े हुए ना, तो आप सभी पूज्य हो। पूज्य अर्थात शस्त्रधारी। अगर किसी भी समय शस्त्र छोड़ देती तो उस समय पूज्य नहीं, शक्ति रूप नहीं, तो कमजोर हो। कमजोर की पूजा नहीं होती। पूज्य अर्थात सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो शस्त्र सदा कायम रहते हैं। अब जब अपने को गृहस्थी समझते तब गृहस्थी का जाल होता। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति रखो कि हम पूज्य हैं, हम पूज्य हैं। कैसा भी कोई परिवर्तन आवे उसमें विजयी होने कारण राजी रहते। कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होते। जब कहते हो बच्चे तो बच्चे अर्थात बेसमझ। बच्चे किसे कहा जाता है? आज नई बात बाबा समझा रहे हैं। बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। जब है ही चंचल स्वभाव, बेसमझ, तो उनसे नाराज क्यों होते? उनसे नाराज क्यों होते? आप तो ये राज जानते हो कि ये बेसमझ हैं,
ये चंचल हैं, फिर आप नाराज क्यों होते? जब राज को जानते हो कि कल युगी बच्चे हैं, तमोगुणी पैदाइश हैं, जरूर चंचल होंगे, जैसी मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, ये हो कैसे सकता है? तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, ज्ञानवान नाराज नहीं होगा। राज को नहीं जानते, अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वे परिवर्तन हो जाएंगे। नाराज नहीं होना है। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म, संकल्प, बोल और कर्म ब्राह्मण के बाप के याद और सेवा में लगे रहते हैं। बाप के याद और सेवा में लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरे को देना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्र को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। इन दोनों में सदा बिजी, इन दोनों में, किसमें? याद और सेवा में। इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ नहीं सकती। दूसरे माया आ सकती है। अगर याद और सेवा को भूलते हो तो माया का गेट खोल देते हैं। तो ये गेट नहीं खोलो, विस्मृति अर्थात माया का गेट। जैसे ही भूले, माया का गेट खुलना। स्मृति अर्थात पक्का गॉडरेज का लॉक लगाना। याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक है। याद भी रहे और सेवा में लगे रहो तो डबल ताला लग जाता है। आप इतने बिजी हो जाते हो कि माया को पूछने का भी समय नहीं मिलता। डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो माया आ जाएगी। ब्राह्मण जीवन ही है याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खाते। धोखा खाने से दुख की लहर आती है। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना, इससे से सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो। हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर, उसकी परख जानते हो। उसकी परख जानते हो। परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मन मत को परखने के कारण का परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा।
मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल वास्तविक खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे बाहर से बोले नहीं। मन मत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी। श्री मत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे परख सकते हो कि श्री मत पर हूं या मन मत पर हूं। ये थर्मामीटर है। बाबा ने हमें क्या दे दिया? थर्मामीटर दिया। ये थर्मामीटर है। जब भी मन में हलचल हो तो जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो तो समझ लो मामला गड़बड़ है। जरूर कोई श्री मत की अवज्ञा की है। बाबा की अंगुली हमने छोड़ दी है। सदा चेकिंग और चेंज दोनों एक साथ करने हैं। चेक भी करना है और चेंज भी करना है। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। ये नहीं कि हम तो चेक तो करें परंतु चेंज नहीं करें। और चेकिंग और चेंज ये दोनों ही शक्तियां चाहिए, मगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। संतुष्ट नहीं रह सकते। ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे ना औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। परखने की शक्ति आएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।